नमस्कार दोस्तों, यह 24 घंटे बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं, इसलिए आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस संगीत से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी शादी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप माता रानी पर यकीन करते हैं, दिल से विश्वास करते, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। हमने इस वीडियो में आपके जीवन की सारी बातें बताई हैं जो आपको जाना बेहद ही आवश्यक है, और आप इन्हें जानकर कहेंगे कि हमें यह बातें पहले ही जान लेना चाहिए था। इससे आप सभी का पूरा जीवन एक झटके में बदल जाएगा। बस हमारा इतना निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले। ऐसा समय बार बार नहीं आती है। जीत हो या हार हो, सब में आपकी जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि यह भगवान की मर्जी है। बस आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सफलता के झंडे हर जगह लहराएंगे, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है। आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते पाए जाते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, हम तो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, अपना भविष्य अपना भूत सब कुछ हम ही तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता, कष्ट कम ही नहीं होते, ऐसे ही लोग फिर मन मंदिर में भगवान की शरण में विनती करते पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषियों के दरवाजों पर चक्कर काटते भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं। इस संघर्ष से पार का पाना तो अक्लमंद बुद्धिमानी इसी में है दोस्तों, कि आप अपने जीवन की ग्रह दशा, अपने जीवन की उलझन को पूर्ण रूप से समझ ले और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कार्यों को जोड़ते जाएं, कुछ को हटाते जाएं। आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कह दे कि आपके जीवन में तरक्की तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। यह दोस्तों, यदि आपकी राशि के लोग आधार में होंगे, यानी आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा, चलो मान लिया भगवान में विश्वास है, लेकिन आप नियमित पूजा पाठ नहीं करती हैं, आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं, साथ साथ ग्रह नक्षत्र और उनकी ऊर्जा ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी राशि की पहली जरूरत ही यही है कि आपकी राशि के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपने जीवन की ऊर्जा को सुधारना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा, तभी आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की आएगी, बरकत आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रही हैं, उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानियां धोकर तकलीफ हो और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह दोस्तों, तो हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है, आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 100% ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गे लिखना ना भूले। दोस्तों, दुर्गा एकमात्र शक्ति है, बिना शक्ति
के तो शिव भी सबके समान है, तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मातृशक्ति को प्रणाम करना है। इसलिए कमेंट में जय मां दुर्गे लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें। माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्त, एक खास बात, हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं, बहुत छानबीन करना पड़ता है और कई दिनों के बाद ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आता है। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इतना ही प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। जी हाँ दोस्तों, तो लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं? पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। दोस्तों, तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी, आपसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। यह दोस्तों, पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी बताएं कार्यों को करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं, आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन केवल आपकी अच्छी नियत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने भी नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें। इनसे इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है, ब्याह के ऊपर ना के बराबर हो जाएंगे और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगे कि धीरे धीरे आपका जीवन नहीं लगेगा। चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ा, लेकिन अगले 10 दिनों में अपने घर की यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना। जय माई की, महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। दोस्तों, आपका स्वागत है मेष मंथन भिंड चैनल पर। तो दोस्तों, अगले 10 दिनों में अपने घर की यह एक चीज किसी को भी मत दे देना, चाहे कोई आपके सामने कितना ही गिड़गिड़ा और चाहे आपके प्राण ही क्यों ना चली जाए। क्योंकि दोस्तों, अगले 10 दिनों में यदि आपने अपने घर की यह एक चीज किसी को भूल से भी दे दी, तो आपका पूरा जीवन, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी, पूरा परिवार कंगाल हो जाएगा। गरीबी और दरिद्रता आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेगी। प्यारे दोस्तों, आपके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाएंगी और घर की लक्ष्मी आपसे क्रोधित होकर जब एक बार जाएगी तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। और फिर वही होगा कि आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को कंगाली और भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, और यह सिलसिला जन्मों जन्मों तक भी जा सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि अगले 10 दिनों में इन 2 ग्रहों का एक ऐसा
संयोग बन रहा है जो आपको बुरी तरह से मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। आपके द्वारा की गई गलती की फिर कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने घर की यह एक चीज किसी अपने को या अपने पड़ोसी को या रिश्तेदार को या दोस्त यार को मांगे से या भूल से दे देते हैं तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर दुखों का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। आपके सामने या फिर आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आता है तो आप उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आप उसकी किसी ना किसी प्रकार से मदद जरूर करते हैं, 100% करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि आपकी ही दयालुता कभी कभी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। यानी कि आपने जो दया की उसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब वैसे तो दोस्तों, दान पुण्य करना बहुत अच्छा कर्म है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में दान के बारे में बहुत विशेष बातें लिखी हैं। इसका बहुत महत्व बताया गया है और बताया गया है कि जीवन में जब भी अवसर मिले, मौका मिले तो हमें दान अवश्य करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, में दान भी सोच समझकर करना चाहिए। समय और ग्रहों की चाल का पूरी तरीके से आकलन करने के बाद दान करना चाहिए। अब अगले 10 दिनों में आपकी राशि में, आपकी कुंडली में ग्रहों का कुछ ऐसा योग बन रहा है कि आपको इस एक चीज का दान भूलकर भी नहीं करना है। नहीं तो आप पुण्य की जगह पाप कमा लेंगे और आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और घर से बाहर चली जाएगी। अब आप तो भलाई करने जाओगे लेकिन आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगले 10 दिनों में ग्रहों का जो यह महासंयोग बन रहा है, इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत ही तीव्र दृष्टि डाले हुए हैं। जिसमें शनि स्पष्ट भाव से आपको देख रहे हैं और राहु भी आपको आंशिक दृष्टि से देख रहे हैं। अब ऐसे में जातक वे भूले कर जाता है जो उसे कभी करनी नहीं चाहिए। इसे मति भ्रम की स्थिति कहते हैं। यानी कि जातक को ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं कि उसे लगता है कि जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए वही कार्य वह करता है और फिर वह गलत कार्यों की ओर लिप्त होता है और नकारात्मकता में डूब जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह उसी डाल को काटता है जिस पर वह बैठा होता है। तो आपको हम बता दें कि ऐसी स्थिति में आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जब लोग आपसे इस एक चीज को बार बार मांगेंगे। बहुत ही दबाव आपके ऊपर बनाया जाएगा और आपसे यह चीज मांगी जाएगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें और सतर्क कर दें कि आपको इस एक चीज को भूलकर भी कि किसी को नहीं देना है। आप चाहे तो किसी प्रकार का बहाना बना दें, सीधे तौर पर ना। अगर नहीं आप बोल पा रहे हैं, रिश्ते खराब होने का आपको डर है क्योंकि सामाजिकता का प्रभाव रहता है। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि सीधे तौर पर आप किसी से ना नहीं कह पाएंगे। यह आपका व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते हैं। तो आप एक काम करें कि आप किसी प्रकार का बहाना मार दें, कुछ इधर उधर की बातें कर दें और उसे कुछ समय के लिए टाल दें। अगले 10 दिनों तक आपको यह नहीं देना है, उसके बाद फिर आप इसे दे देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको किसी को किसी भी हालत में नहीं देनी है, चाहे फिर वह आपके पैरों में गिर जाए, कितना ही गिड़गिड़ाए, चाहे कितनी ही आपसे मन्नतें करें, हर हाल में उसे आपको बचाकर रखना है। आखिर इस एक चीज का ऐसा क्या महत्व है और ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको इसे अपने पास रखना है? तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से, गहराई से देंगे। लेकिन हम आपको फिर भी चेतावनी दिए देते हैं कि आप लिख कर रख लीजिए कि अगले 10 दिनों में आपसे यह एक चीज लोग अवश्य मांगेंगे ही मांगेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप 100% यह चीज दूसरों को दे देंगे। अब इसे देते ही आप अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रण दे देंगे और अपनी जिंदगी की बर्बादी खुद ही लिखना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब बिना समय खराब किए आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आपके ऊपर अगले 10 दिनों तक शनि देव की विशेष दृष्टि रहेगी, विशेष नजर रहेगी। तो ऐसे में आपको शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो कृपया कर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिख देना। इससे शनिदेव की आपके ऊपर अवश्य ही कृपा आएगी और आपको भयंकर पीड़ाएं नहीं सहनी होंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाली वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ दिन रात मिलकर आपके लिए ज्ञान की बातें इकट्ठा करते हैं और जो समय के अनुसार जरूरी होता है केवल वे ही बातें आपको बताते हैं। यानी हर पल आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं जो आपके बड़े ही काम का है।
आप इन बातों को मानेंगे तो 100% दुनिया में सबसे आगे निकल जाएंगे और बहुत ही सुंदर जीवन जिएंगे, स्वर्ग के समान आपका जीवन होगा। तो ऐसे में प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हम आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जय मां भद्रकाली एक बार नहीं 3 बार लिखना। इसी के साथ साथ को मां भद्रकाली का जन्मोत्सव हमारे यहाँ धाम पर मनाया जा रहा है। यदि आप इस पूजा में अपना स्थान बुक करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके कुछ अंशदान कर सकते हैं। इससे आपके नाम से हम हवन में आहुतियाँ करवा देंगे और माई को एक चुनरी और एक नारियल और श्रृंगार का सामान आपकी ओर से समर्पित कर देंगे। फिर आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा दोस्तों, अगले 10 दिनों में तो इसे बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि समाज में चीजों का लेन देन तो करना ही पड़ता है। यदि आपको दूसरों के साथ प्रेम से रहना है तो खुद भी कभी कभी चीजें मांगनी पड़ती हैं और दूसरों की भी मदद करनी पड़ती है। यह लेन देन का एक सिस्टम होता है जो समाज में चलता ही है। अब ऐसे में कभी कभी हम ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो कि हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। हमारी जीने मरने का सवाल इन चीजों से जुड़ा रहता है, क्योंकि ये ग्रहों की ऊर्जा से संबंधित होती हैं चीजें। तो अब अगले 10 दिनों में आपसे आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या फिर आपका कोई ऐसा खास व्यक्ति आपसे इस चीज को मांगेगा जो आपको उससे ना बोलने में भी बड़ा संकोच होगा। आप मन ही मन सोचेंगे कि अब इससे कैसे ना बोले। अब यदि आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा तो फिर तो आप उसे तुरंत यह चीज उठाकर दे देंगे और आप अपनी बर्बादी को खुद बुला लेंगे। अपने जीवन की बरकत आप उसे दे देंगे और उसकी बर्बादी, उसकी तबाही आप खुद ले लेंगे। लेकिन अब आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप इस वीडियो पर आ गए हैं। अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हम आपको पहले से ही सतर्क बना देते हैं। अब अगले 10 दिनों तक आपको पहले से ही पता रहेगा कि यह चीज आपसे मांगी जाएगी और आपको फिर क्या करना है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे कि फिर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बने ही ना कि आपसे कोई कुछ मांगे और आप उसे दे दें। फिर आपके जीवन में बर्बादी की शुरुआत हो जाए, यानी कि आपके जीवन में, आपके घर में बरकत लाने वाला एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय। फिर चाहे आपके घर में कर्जा हो, पैसा नहीं आता हो, कोई बीमार रहता हो या फिर संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर पति पत्नी के बीच कलेश होता है, झगड़ा होता है, आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते या रहते नहीं हैं, स्थिति चाहे कोई हो। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि इन सब की जड़ एक ही होती है और वह जड़ क्या है यह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। और फिर उसका निवारण क्या है, यानी इन चीजों की, इन समस्याओं का समाधान क्या है, यह भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। एक एक बात जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन से जुड़ी है। 100% आपके जीवन में इन चीजों का प्रयोग करके आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत सुख प्राप्त करेंगे। तो अब सारी बातें समझिए मित्रों। हम आपको बता दें कि जब भी हमारे जीवन में ग्रहों की दशा होती है, कहने का मतलब यह है कि कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो पूर्ण भाव से हमें देख रहे होते हैं और हमें लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। अब यदि उन ग्रहों से जुड़ी हुई कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज हम किसी और को दे देते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही होता है कि हमें देने के लिए कोई हमारे दरवाजे पर आया, यूं कह कि हमारी मदद करने के लिए कोई हमारे जीवन में आया और हम वहां से उठकर चले गए और हमने किसी और को आगे कर दिया। तो अब वह मदद किसे मिलेगी? उसे मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यह मदद आई किसके लिए थी? आपके लिए आई थी। ऐसा ही होता है और ऐसा ही लोग अक्सर जीवन में करते हैं। जब ग्रहों की स्थिति सकारात्मक होती है, ग्रह की ऊर्जा उन्हें बहुत कुछ दे सकती है, रातों रात करोड़पति बना सकती है, तब ऐसे में वे उन चीजों का लेन देन कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं यह भी आप समझिए कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा चलती है, दिन के साथ रात रहती है और सिक्के के भी 2 पहलू एक साथ चलते हैं। तो अब ऐसे में जब आपके जीवन में उन्नति आने को होती है, बरकत आने को होती है, उसी समय आपकी बर्बादी या यूं कहे कि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी आपके साथ चलता है। अब जैसे कि हमने बताया कि अगले 10 दिनों में शनिदेव आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। अब शनि यदि आपकी मदद करें तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। यानी शनि का मतलब होता है मनी, यानी कि जिसके जीवन में शनि की कृपा हुई उसके जीवन में मनी यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा हुई। और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि शनि की यदि कृपा नहीं है,
शनि क्रोधित हो गए या रुष्ट हो गए तो आपके जीवन से सबसे पहली चीज जो गायब होती है जाती है वह मन है, यानी माता लक्ष्मी है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ राहु की भी आंशिक दृष्टि है आपके ऊपर। तो अब जब राहु की दृष्टि है तो राहु एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे कि आपसे लोग शनिदेव से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण चीज को मांगेंगे और आप दे भी देंगे, और जैसे ही आप देंगे वैसे ही शनिदेव की कृपा आपके बजाय उसे मिल जाएगी। अब देखा जाए तो यह अपमान भी होगा शनिदेव का, और शनिदेव सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अपना अपमान सह नहीं सकते हैं, और नतीजा अंत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार झांक कर देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने व्यस्त में ही किसी बात को इतना डाला कि अंत में काम आपका खराब ही हो गया। तो यह भी आपकी राशि के जातकों का एक गुण है, या यूं कहे कि दुर्गुण है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब चैटिंग करती बात। दोस्तों, आपकी राशि के जातक क्रांतिकारी विचारधारा वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक विषय पर इनकी अपनी तर्क होते हैं, इनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। जी दोस्तों, सामाजिक मान्यताओं को सामान्य तौर पर इस तरह नहीं स्वीकार करते हैं जब तक यह तर्क की कसौटी पर किसी भी मान्यता को नहीं गुजरती है और इन्हें खुद वह मान्यता नहीं लगती है तो आप उसे नहीं मानते हैं। फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, इस चक्कर में होता यह है कि लोग आपको अभिमानी समझ लेते हैं। एक बार आपने किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपनी विचारधारा स्थायी कर ली तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदलते। चाहे कोई कितनी ही समझाने की कोशिश करें, आप उसकी बात नहीं मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपको नकारात्मक समझ लेते हैं और आपके बारे में अनर्गल बातें सुनाई देती हैं। जी हाँ, दोस्तों के साथ भी करनी बात की है। छुट्टी अवश्य है लेकिन बहुत ही खास है। वैसे तो आप दिमाग के बहुत तेज है, आपकी बुद्धि कलुआ हर इंसान मानता है। आपकी अपनी अलग विचारधारा है जिसे हम स्वतंत्र विचारधारा भी कह सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी कमी भी है, और वह कमी यह है कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर। मुर्कामी याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है लेकिन छोटी चीजें आप अक्सर भूल जाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपना मोबाइल कहीं पर रखकर भूल जाएं, चाबी ना कहीं पर कर भूल जाएंगे, किसी से कोई बात नहीं है और उसे आप भूल जाएंगे। किसी से कोई वादा किया है उसे आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से होता यह है कि लोग आपको लापरवाह समझ लेते हैं, हालांकि आप लापरवाह इंसान नहीं हैं। अरे काम के महत्व को जानते हैं लेकिन अपनी छोटी सी नकारात्मक आदत की वजह से आपको लोग नकारात्मक ही समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वीं कड़वी बात। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत आशावादी इंसान हैं और बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने का दम रखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी कमी यह भी है कि आप भविष्य को लेकर चिंताएं अक्सर करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी तो भविष्य को लेकर आपको चिंताएं इस हद तक सताती है कि आपका वर्तमान भी खराब हो जाता है, यानी कि आज में आप नहीं जी पाते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इस वजह से कभी कभी अचानक कि आपका मूड खराब हो जाता है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आपको सन की समझ ले, क्या आप अपने दिल का हाल आसानी से किसी को नहीं बताते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इसका मूड खराब क्यों हो गया, कोई ऐसी घटना तो गाड़ी नहीं है। इस वजह से लोग आपको थोड़ा संस्थान की समझ लेते। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 9वीं कड़वी बात की। दोस्तों, आप लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अब हम बात स्वास्थ्य की कर रहे हैं। इस वजह से आपको बता दें कि आपका खान पान के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वैसे आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो बहुत रहते हैं, कुछ न कुछ गतिविधियाँ भी करते रहते हैं, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी कच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़े लोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं 10 मिनट भी बात। आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उसी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच अनुशासन की कमी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, जैसा परफेक्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके उलट होती है। परिवार में माहौल बदलता रहता है, कभी कभी लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन इस चक्कर में आप शक्ति बढ़ा देते हैं और घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और घर निकलेश बढ़ जाता है। हालांकि बाद में आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, फिर आप उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, भावनात्मक छूट एक बार किसी को लग जाती है, पानी से ठीक नहीं होती है। तो आपको यह बात स्वीकार कर होगी कि कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं है।
और आपके घर के लोग या फिर आपके घर का वातावरण की सर्वोत्तम या पास नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ काम या तो रहती ही है, तो आपको उन खामियों को भी स्वीकार करना चाहिए। यह दोस्तों अब 11 दिन कड़वी बात। दोस्तों आप सुबह से बहुत ही सिद्ध होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप मान लेते हैं उसे आप करके ही मानते हैं। इस चक्कर में होता है यह दोस्तों की कई बार आपके फैसले को गलत साबित हो जाते हैं। आपको नाकाम ही का मुंह देखना पड़ता है, किसान उठाना पड़ता है। आप जीवन में झांक कर देखें, कई बार आपको परेशान है केवल आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से ही प्राप्त हुई है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जिसके लिए हर इंसान आपसे ना कर रहा था, लेकिन आपको वैसा ही लग रहा था और आपने उसे कर लिया। बाद में आपको परेशानी हुई, ना कामयाबी हाथ लगी और आपको अपने कदम वापस खींचने पड़े। जी हाँ दोस्तों, की अच्छी खबर यह है आपके लिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका जिद्दी स्वभाव कम होता चला जाएगा। के 40 व पड़ाव में यानी 35 से 40 साल की उम्र के आसपास आपके अंदर की जिद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह बुद्धिमानी ले लेगी। जी हाँ दोस्तों, 12 दिन करती बात दोस्तों आपके स्वभाव की होती है कि आप जैसे इंसान से प्रेम करते हैं तो खुलकर करते हैं और नफरत करते हैं तो उसे से भी खुलकर करते हैं। दिखावटी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इसे आपकी स्वभाव की कमजोरी मांग सकते हैं। तो अब इस चक्कर में होता है यह है कि पूरे संसार में ढंढोरा पीट जाता है कि आप इससे प्रेम करते हैं और किससे नफरत करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इन बातों को छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन आपके स्वभाव की कमजोरी है कि आप इन चीजों के बारे में उनका चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी से जुड़ी आपकी सुहाग की एक समस्या और है कि आप बनावट की भावनाएं किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम किसी से निकलवा नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम की गंभीरता को देखते हुए समय तक किसी के सामने थोड़ा सा भावनात्मक दिखावटी पर अवश्य दिखाएंगे, लेकिन जल्दी ही आप उस नकाब उतार फेंके गए आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। इस वजह से आप अपने काम निकलवा पाने में अक्सर असफल हो जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि चालाकी और धूर्तता आपके स्वभाव में शामिल नहीं है। आपका स्वभाव बेहद स्पष्ट है, लेकिन कभी कभी जीवन में चालाकी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में आप असफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों हम आपको खुलकर बात बताते हैं कि आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत अभिमान शामिल होता है। जब आप किसी काम के मालिक होते हैं, जैसे आप किसी बिजनेस या व्यवसाय के मालिक होते हैं, तब आपका अभिमान कभी कभी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर यह भी देखा गया है आप अपने अभिमान का ज्ञान भी रखते हैं, यानी आपको यह पता रहता है कि आप अभिमान दिखा रहे हैं, लेकिन हर जगह आप अपनी इस आदत को नियंत्रित नहीं करते हैं। यानी कहीं पर आप खुलकर अभिमान दिखाती है और कहीं कहीं पर कम दिखाते हैं, लेकिन अभिमान तो आपके अंदर होता ही है। ठीक इसी के साथ साथ जब आप कहीं काम करते हैं या नहीं आप किसी के यहाँ बढ़कर हैं, तब आपको अपने काम पर बहुत गर्व होता है, यानी आप काम की कुशलता को लेकर बहुत अधिक अस्वस्थ होते हैं। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस के यानी अति आत्मविश्वास के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपको अपमान का सामना भी करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब चौधरी कड़वी बात। दोस्तों वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन दिखावेबाजी में आपका कोई विश्वास नहीं है, या नहीं आप बिल्कुल भी नौटंकी दिखावेबाजी नहीं करते हैं। आप शुद्ध भक्ति में विश्वास रखते हैं, आप भगवान से सीधे संपर्क में रहते हैं। यानी क्या आपका मानना यह है कि भगवान अंतर्यामी है और वह आपके मन को अच्छी तरह से समझते हैं, तो बाहर से दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी अच्छी भावना उस वक्त पूर्ण रूप से बदल जाती है जब आपके ऊपर बताएं टूटती है। जी हाँ दोस्तों, को आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाती है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक को ही दोषी मान लेते हैं और भगवान पर क्रोध दिखाने लगते हैं। कभी कभी तो भगवान से अपनी भक्ति का पूजा पाठ का पूरा हिसाब किताब भी मांगने लगते हैं। इन कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें करती कितने लंबे समय तक भगवान की पूजा की, सच्चे मन से आराधना की, फिर भी भगवान ने हमें इतनी कष्ट क्यों दिए, इतनी परेशानी क्यों दी, आखिर हमारी गलती क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। यह भी आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी है पड़ा कि आप बहुत बुद्धिमान इंसान है, कर्म के विधान को अच्छी तरह से समझते हैं, हमको भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप जल्दी ही अपने आप को संभाल भी लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है।
और आपकी धार्मिकता फिर जैसी की तैसी का हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात दोस्तों, हालांकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, बुद्ध संपन्न होते हैं, अपने कार्यों में निपुण होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में आप अनाड़ी साबित होते हैं, कभी कभी तो दुर्भाग्यशाली भी साबित होते हैं। आपको अक्सर प्रेम में परेशानी और तूके देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो आपकी प्रेम में परेशानी आपकी अनाड़ीपन की वजह से ही उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए यह बात सत्य है या नहीं। हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में देरी की कमी पाई जाती है। समझने की कोशिश करिए कैसी। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया, आपने कुछ समय तक इंतजार किया, जब आपको अपने मन के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते तो आप बेचैन हो उठते हैं और आप जल्द से जल्द फिर उस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं या नहीं। हर की कमी की वजह से आप असफलता को अपना लेते हैं, काम को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य तय करती है और लक्ष्य को पाने के लिए भी आप जल्दबाजी में रहते हैं, यानी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उस लक्ष्य को हासिल करने हैं। हालांकि आप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी कार्य होने में समय तो लगता ही है, लेकिन आप उस समय को जितना हो सके उतना कम से कम करना चाहते हैं। इस चक्कर में कभी कभी आप उस शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन शॉर्टकट की स्कीम की वजह से आपने कई बार अपना नुकसान कराया है, उनका नुकसान कराया है, व्यवहार का नुकसान कराया है। आप विचार करके देखिए यह बात आपके जीवन में हुई है या नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़ी धूप आपकी राशि के जातकों का भाग्योदय, यानी जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होता है। यह बात निश्चित है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में भी आपको अच्छी कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन ऐसे में होता यह है कि आप उस कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, वह आपके हाथों से फिसल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बेहतर यह होगा कि ईश्वर से आपने कामना करें कि आपको जो कामयाबी मिले वह है बेशक थोड़ा देर से मिले, लेकिन टिकाऊ होनी चाहिए, उम्र भर चलनी चाहिए। जो कामयाबी आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होगी, आपकी उम्र भर चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात दोस्तों, आप अक्सर लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं, फिर आपको धोखा मिल जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। यह सिलसिला लगभग हमेशा चलता ही रहता है, आपके जीवन भर चलता रहता है। आप बार बार दुखी होते हैं, बार बार क्यों खाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार आप फिर से वही गलती दोहराते हैं। इस चक्कर में आप कई बार भावनात्मक तौर पर टूट चुके हैं कि आपने कि इसे बहुत अधिक प्रेम किया, बहुत अधिक लगाम लगाया।